स्वागत है आप सभी का आयुर्वेदा स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। हम डिस्कस कर रहे हैं अष्टांग हृदय के सूत्री स्थान का पहला अध्याय आयुष काम्य। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं आयुर्वेद का प्रयोजन, धर्म, अर्थ, सुख, इन सभी का साधन आयु है। आयु की कामना करने वाले पुरुष को आयुर्वेद के उपदेशों का आदर करना चाहिए। ये आयुर्वेद का प्रयोजन बताया हुआ है। अष्टांग आयुर्वेद अर्थात आयुर्वेद की 8 ब्रांचें: काय चिकित्सा, बाल रोग, भूत विद्या, शालाक्य तंत्र, शल्य तंत्र, अगत तंत्र, रसायन तंत्र और वाजीकरण तंत्र। आयुर्वेद का अवतरण: ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद को स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दक्ष प्रजापति को दिया, दक्ष प्रजापति ने ज्ञान अश्विनी कुमारों को दिया, अश्विनी कुमारों ने ज्ञान इंद्र को दिया और इंद्र ने ज्ञान अत्रिपुत्र को दिया और अत्रिपुत्रों ने ज्ञान अपने शिष्यों को दिया। शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं: वात, पित्त और कफ। धातुएं 7 प्रकार की होती है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इनको सप्त दूष्य भी कहा गया है। मल 3 प्रकार के हैं: मूत्र, पुरुष और स्वेद। रस 6 प्रकार के बताए गए हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। द्रव्य 3 प्रकार का होता है: दोष शामक, दोष प्रकोपक, स्वस्थ हित। वीर्य 2 प्रकार का: उष्ण एवं शीत। विपाक 3 प्रकार का: मधुर, अम्ल एवं कटु विपाक। गुण 20 प्रकार के बताए हैं: गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, सलक्षण, खर, सांद्र, द्रव, मृदु, कठिन, स्थिर, सर, सूक्ष्म, स्थूल, विशद एवं पिच्छल। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाके इसे देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं रोग एवं आरोग्य का कारण। तो रोग का अर्थ होता है डिजीज और आरोग्य का अर्थ होता है हेल्थ। तो काल, अर्थ एवं कर्म का हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग रोग का कारण होता है तथा काल, अर्थ एवं कर्म का सम्यक योग आरोग्य का कारण होता है। तो यहाँ पर काल 3 प्रकार का होता है: ग्रीष्म काल, शीतकाल, वर्षा काल। ग्रीष्म काल में गर्मी, शीतकाल में शीत और वर्षा काल में वर्षा होती है। अर्थ या विषय का क्या क्या मतलब होता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध को हम विषय कहते हैं। इससे पहले हमने इंद्रियों पर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। कर्म 3 प्रकार का होता है: काय कर्म जो शरीर के द्वारा होगा, मानस कर्म जो मन के द्वारा होगा और वाचिक कर्म जो वाणी के द्वारा होगा। तो काल, अर्थ और कर्म हमें ये समझ में आ गया है। अब हम समझेंगे कि हीन योग, मिथ्या योग एवं अति योग का क्या मतलब होता है। तो हीन योग का अर्थ है कम या बिल्कुल नहीं होना। अति योग का अर्थ होता है बहुत ज्यादा होना। और मिथ्या योग का अर्थ होता है जो जैसा होना चाहिए या जितनी मात्रा में होना चाहिए उतना नहीं होना, वैसा नहीं होना। तो काल का हीन योग क्या होगा? तो जैसे ग्रीष्म काल में गर्मी का न होना। अब काल का अति योग क्या होगा? कि जैसे ग्रीष्म काल में गर्मी का बहुत ज्यादा होना। और काल का मिथ्या योग क्या होगा? कि ग्रीष्म काल में शीत का होना। ठीक इसी प्रकार से अर्थ का या विषय का हीन योग क्या होगा? कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा अपने विषयों से अल्प संयोग होना। तो जैसे चक्षु इंद्रिय द्वारा रूप का अल्प संयोग होना या बिल्कुल संयोग नहीं होना, ये क्या है? विषय का हीन योग है। अति योग में क्या होगा? कि चक्षु इंद्रिय द्वारा विषय के साथ में या रूप के साथ में ज्यादा मात्रा में संयोग होना। और मिथ्या योग में कि चक्षु इंद्रिय द्वारा विकृत एवं चमकीली वस्तुओं को देखना। तो यहाँ पर हमने केवल चक्षु इंद्रिय का एग्जाम्पल लेके समझा है, बाकी इंद्रियों का भी हम आगे चैप्टर आएगा उसमें डिटेल से इनको देखेंगे। अब कर्म का हीन योग क्या होगा? कि शरीर, मन और वाणी के द्वारा अल्प या बिल्कुल भी कर्म नहीं करना। अति योग क्या होगा? कि शरीर, मन और वाणी के द्वारा अधिक कर्म करना। और मिथ्या योग क्या होगा?
कि शरीर के द्वारा विषम चेष्टा करना, खाते समय बोलना, मन में विषाद होना, भय का होना, तो ये सारे के सारे क्या है? कर्म के हीन योग, मिथ्या योग और अति योग है। तो इस प्रकार से काल, अर्थ एवं कर्म के हीन, मिथ्या, अति योग से क्या उत्पन्न होते हैं? रोग उत्पन्न होते हैं या रोग उत्पन्न करने में कारण होते हैं। जब ये काल, अर्थ और कर्म सम, सम का क्या मतलब है? न ज्यादा न कम। जब इनका ये समयोग होगा तो ये आरोग्यता में कारण होते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि काल, अर्थ और कर्म के समयोग से आरोग्यता होती है। बाकी शेष कोई सा भी योग आए उसमें क्या होगा? रोग ही उत्पन्न होगा उनसे। रोग एवं आरोग्य। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्य अरोगता, अर्थात दोषों का वैषम्य रोग कहलाता है और दोषों की साम्य अवस्था आरोग्य या अरोग कहलाता है। रोग का अर्थ डिजीज है और आरोग्य का अर्थ हेल्थ है। तो जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि शारीरिक दोष तीन प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। ये तीनों दोष शरीर में निश्चित मात्रा, गुण एवं इनके कर्म होते हैं। अगर इनमें विषमता, या तो ये बढ़ जाए या ये घट जाए, तब ये क्या हो जाएगा? शरीर में ये तीनों दोष रोग उत्पन्न करते हैं। और जब ये तीनों दोष सम अवस्था में रहेंगे, अर्थात न तो ज्यादा बढ़े हुए रहेंगे न ये कम रहेंगे, तब ये शरीर में क्या? अरोगता या निरोगता उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर रोग किसे कहते हैं और निरोग या अरोग किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, यह हमें याद रखना है। रोग के भेद। रोग दो प्रकार के होते हैं, निज रोग और आगंतुज रोग। तो निज का सामान्य अर्थ होता है अपना। तो रोग उत्पन्न होने के कारण शरीर में हो, उन्हें हम निज रोग कहते हैं। तो शरीर में हम जानते हैं, शरीर में रहते हैं त्रिदोष रहते हैं। तो त्रिदोष की विषमता से उत्पन्न होने वाले रोग को हम निज रोग कहते हैं। आगंतुज का सामान्य अर्थ हम देखें तो जो बाहर से आए। तो रोग उत्पन्न होने के कारण जो बाहर से आए उन्हें हम आगंतुज रोग कहते हैं, जैसे चोट लगने पर उत्पन्न होने वाले रोग। तो आगंतुज रोग में पहले शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, उसके बाद में दोष वैषम्यता होती है। जबकि निज रोगों में पहले दोष वैषम्यता होती है, उसके बाद में रोग उत्पन्न होता है। रोग अधिष्ठान। अधिष्ठान का अर्थ होता है स्थान। तो रोगों का अधिष्ठान दो होते हैं, शरीर और मन। तो हम जानते हैं कि या तो रोग शरीर में उत्पन्न होंगे, जैसे ज्वर हो गया, श्वास हो गया, या रोग मन में उत्पन्न होंगे, जैसे मानसिक रोग जो होते हैं। मानसिक दोष दो प्रकार के होते हैं, रज एवं तम। तो हम जानते हैं जिस प्रकार से शारीरिक दोष तीन प्रकार के हैं, वात, पित्त, कफ, वैसे ही मानसिक दोष दो प्रकार के हैं, रज और तम। रोगी परीक्षा अर्थात पेशेंट एग्जामिनेशन। रोगी की परीक्षा तीन प्रकार से बताई गई है, दर्शन, स्पर्शन और पर्शन। इन्हें हम त्रिविध रोगी परीक्षा भी कह सकते हैं। तो दर्शन अर्थात देखकर रोगी की परीक्षा करना, जैसे शरीर का वर्ण कैसा है, शरीर पर कोई इंजरी तो नहीं है, आदि बातों का ज्ञान हमें दर्शन परीक्षा के द्वारा होता है। स्पर्शन का अर्थ होता है स्पर्श करके, जैसे शरीर उष्ण है या शीत है, नाड़ी परीक्षा आदि बातों का ज्ञान हमें स्पर्शन परीक्षा के द्वारा होता है। पर्शन परीक्षा रोगी को प्रश्न पूछकर की जाती है, जैसे भोजन करने में रुचि, अरुचि, मुख का स्वाद कैसा है, आदि बातों का ज्ञान हमें प्रश्न परीक्षा के द्वारा होता है। अगर मॉडर्न साइंस में हम इनको देखें तो दर्शन परीक्षा को हम इंस्पेक्शन, स्पर्शन परीक्षा को हम पैल्पेशन और पर्शन परीक्षा को हम इंटरोगेशन से समझ सकते हैं। रोग परीक्षा अर्थात डिजीज एग्जामिनेशन। रोग की परीक्षा पांच प्रकार की बताई गई है, निदान, पूर्व रूप, लक्षण, उपशय, आपत्ति या संप्राप्ति। तो निदान
किसे कहते हैं? रोग उत्पन्न करने के कारण को निदान कहते हैं। पूर्व रूप, रोग उत्पन्न होने से पहले उत्पन्न होने वाले लक्षणों को पूर्व रूप कहते हैं। लक्षण, रोग के लक्षणों को लक्षण कहते हैं। उपशय, औषध आहार विहार के प्रयोग से रोग के लक्षणों में शांति या आराम मिलना उपशय कहलाता है। आपत्ति या संप्राप्ति, निदान सेवन से लेकर रोग उत्पन्न होने तक होने वाले परिवर्तनों को हम संप्राप्ति कहते हैं। अगर हम मॉडर्न साइंस में देखें इनको, तो निदान को इटियोलॉजिकल फैक्टर, पूर्व रूप को प्रोडर्मल सिम्टम, रूप को क्लिनिकल फीचर्स, उपसय को थेरापेटिक टेस्ट और संप्राप्ति को पैथोजेनेसिस से हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की योग्य जो बात है वो ये है कि रोगी की परीक्षा 3 प्रकार की होती है और रोग की परीक्षा 5 प्रकार की होती है। तो हमें विशेष कर ये चीज हमें ध्यान रखनी है। देश के भेद, देश 2 प्रकार के होते हैं, भूमि देश और दूसरा है देह देश। तो भूमि देश का अर्थ है जहां पर हम रहते हैं और देह देश का मतलब है शरीर। भूमि देश 3 प्रकार का होता है। पहला है जांगल देश, दूसरा है आनूप देश और तीसरा है साधारण देश। तो जांगल देश में वायु की अधिकता होती है, आनूप देश में कफ की अधिकता होती है और साधारण देश में समदोष होते हैं, अर्थात तीनों दोष समान होते हैं। तो जांगल देश किसे कहेंगे? जहां पर पहाड़ बहुत कम होंगे, पेड़ पौधे भी कम होंगे और जल भी कम होगा, जैसे रेगिस्तान। आनूप देश किसे कहेंगे? जहां पर जल बहुत ज्यादा होगा, पेड़ पौधे भी होंगे और सूर्य का प्रकाश कम होता है, वह आनूप देश है। और साधारण देश में कुछ पहाड़ होंगे, थोड़ा बहुत पानी भी होगा और पेड़ पौधे भी होंगे, उसे हम साधारण देश कहते हैं। तो इस प्रकार से भूमि देश 3 प्रकार के होते हैं। भेषज काल, औषध प्रयोग के लिए काल 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है। पहला है क्षण आदि, दूसरा है व्याधि की अवस्था। तो क्षण आदि जिसमें मुहूर्त, प्रहर, रात, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, संवत्सर आदि आते हैं। तो इस काल के अनुसार औषधियों को इकट्ठा करना, उनको तैयार करना और फिर इसी के अनुसार रोगी को औषधि देना क्षणादि काल के अंतर्गत आता है। व्याधि की अवस्था में कोई भी व्याधि उत्पन्न होने में अनेक अवस्थाएं होती है और उन सभी अवस्थाओं के अपने अपने लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को पहचान कर व्याधि की उस अवस्था के अनुसार औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो वो काल कौन सा होता है? व्याधि की अवस्था का होता है। जैसे आमावस्था है, तो आमावस्था में व्याधि के अपने लक्षण होते हैं, पच्यमान अवस्था में अपने लक्षण होते हैं और पक्वावस्था में अपने लक्षण होते हैं। तो इस प्रकार से भेषज काल 2 प्रकार का बताया हुआ है, क्षण आदि और व्याधि की अवस्था से। औषध के भेद, औषध 2 प्रकार की होती है, शोधन और समन। तो शोधन औषध में कुपित हुए दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोग शांत किया जाता है, जैसे वमन, विरेचन, बस्ती आदि। समन औषध में शरीर के अंदर ही दोषों को शांत किया जाता है, जैसे लंघन, वरहण आदि। शारीरिक दोषों की श्रेष्ठ औषधि, औषधि से अर्थ यहाँ पर चिकित्सा से है। हम जानते हैं शारीरिक दोष 3 प्रकार के होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो वात की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा बस्तीकरम है, समन औषधि तेल है, पित्त की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा विरेचन है और श्रेष्ठ समन औषधि गरत है। कफ की श्रेष्ठ शोधन औषधि वमन है और समन औषधि मधु है। तो हम जानते हैं शोधन का अर्थ बड़े हुए दोषों को शरीर से बाहर निकाल देना शोधन कहलाता है। तो वात का स्थान नाभि के नीचे है और बस्ती गुद मार्ग के द्वारा दी जाती है, जिससे बड़ी हुई वात को बस्ती शरीर से बाहर निकाल देती है। इसीलिए शोधन में वात के लिए बस्तीक्रम श्रेष्ठ है। ठीक इसी प्रकार से
पित्त का स्थान हृदय और नाभि के बीच में है और विरेचन के द्वारा बढ़े हुए पित्त को गुदमार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। इसीलिए विरेचन पित्त की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है। ठीक इसी प्रकार से कफ का स्थान हृदय से ऊपर है, तो बढ़े हुए कफ को हम मुख मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इसीलिए वमन कफ की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा है। समन का अर्थ हम जानते हैं कि बढ़े हुए दोषों को शरीर के अंदर ही शांत कर देना। इससे पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि समान भाव से वृद्धि होती है और विपरीत भाव से हास्य या क्षय होता है। तो तेल के गुण वात के विपरीत होते हैं, इसीलिए यह वात का समन करते हैं, वात को शांत करते हैं। ठीक इसी प्रकार से घृत के गुण पित्त के गुणों के विपरीत होते हैं, इसीलिए घृत पित्त समन में श्रेष्ठ है। इसी प्रकार से मधु कफ के समन में श्रेष्ठ है। मानसिक दोषों की श्रेष्ठ औषधि धी, धैर्य, आत्मविज्ञान का ज्ञान मानसिक दोषों की श्रेष्ठ औषधि है। तो धी का अर्थ है बुद्धि, तो बुद्धि से हित और अहित का ज्ञान होना। हित का अर्थ होता है जो अच्छा है और अहित का अर्थ होता है जो बुरा है। धैर्य, जो दुख में भी विचलित ना हो। हित का सेवन और अहित का त्याग करना। तो हित का सेवन जो आपके लिए अच्छा है उसका आपका सेवन करना है, और अहित का त्याग का अर्थ है कि जो आपके लिए बुरा है उसका त्याग करना है। आत्मविज्ञान का अर्थ है योग समाधि के द्वारा परमात्मा के स्वरूप विशेष का ज्ञान करना। तो इस प्रकार से धी, धैर्य, आत्मविज्ञान मानसिक दोषों की परम औषधि है। चतुष्पाद या चिकित्सापाद विषग, द्रव्य, उपास्ता, रोगी, इन चारों को चतुष्पाद कहते हैं। और इन चारों में प्रत्येक के चार चार गुण होते हैं। तो विषग का अर्थ है वैद्य या डॉक्टर, द्रव्य का अर्थ है औषधि या ड्रग, उपास्ता का अर्थ है परिचारक या मेडिकल अटेंडेंट, और रोगी का अर्थ है पेशेंट। तो इन चारों को हम चतुष्पाद कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि चतुष्पाद में सभी के चार चार गुण होते हैं, और चतुष्पाद में सबसे पहले वेद्य आता है। तो वेद्य के चार गुण। तो सबसे पहला गुण है वेद्य का दक्ष। तो दक्ष का अर्थ है कि अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, चतुर होना चाहिए। दूसरा गुण है तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, अर्थात गुरु से शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया हो। तो जैसे अगर वेद्य है तो उसे आयुर्वेद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा गुण है दृष्ट कर्मा, जिसका मतलब है कि अनेक रोगों की चिकित्सा कर उनसे अनुभव प्राप्त किया हो, या हम कहें जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज हो। चौथा गुण है शुचि, अर्थात शरीर एवं मन से पवित्र हो, तो जिसकी बॉडी, स्पीच और माइंड प्योर हो। तो ये चार गुण वेद्य के हैं। औषधि या द्रव्य के चार गुण बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न और योग्य। तो यह चार गुण हैं औषधि के। तो बहुकल्प का अर्थ होता है कि एक ही औषधि को हम अलग अलग फॉर्म्स में दे सके, जैसे सोरस दे देंगे क्वाथ या चूर्ण के रूप में। बहुगुण का अर्थ होता है कि इसमें बहुत सारी क्वालिटीज या उसके बहुत सारे गुण होने चाहिए। संपन्न का अर्थ है कि रस, गुण, वीर्य, विपाक से युक्त होनी चाहिए, सड़ी गली नहीं होनी चाहिए। और योग्य का अर्थ है जिसमें अलग अलग दोषों में, अलग अलग रोग में और अलग अलग रोगियों में जो हितकर हो। परिचारक या उपासता के चार गुण होते हैं, अनुरक्त, शुचि, दक्ष और बुद्धिमान। तो अनुरक्त का अर्थ होता है कि रोगी के प्रति लगाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। शुचि का अर्थ है पवित्र होना चाहिए, अपवित्र शरीर से भी होना चाहिए, मन से भी होना चाहिए और भाषा से भी होना चाहिए। दक्ष का अर्थ है कि अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, और बुद्धिमान का अर्थ है कि विशिष्ट बुद्धि से युक्त होना चाहिए, या कहें हम इंटेलिजेंट होना चाहिए। रोगी के चार गुण आड्य, विषग, अवश्य, ज्ञापक और सत्ववान, ये रोगी के चार गुण हैं।
आढ़ का अर्थ है कि वह धनवान होना चाहिए, अर्थात कि वह औषधि खरीद सके। विषयक अवश्य का अर्थ है कि वैद्य की बात को माने। तीसरा जो है ज्ञापक, ज्ञापक का अर्थ है कि जो रोगी है वो बता सके कि रोग के कारण क्या थे, लक्षण क्या थे। चौथा है जो गुण है वो है सत्ववान, कि रोगी रोग एवं औषध के दुख को या क्लेश को सहन कर सके। साध्य असाध्यता के आधार पर रोग के भेद। तो साध्य असाध्यता के आधार पर रोग दो प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य। तो साध्य रोग ठीक होने वाले और असाध्य रोग होते हैं ठीक न होने वाले। तो साध्य रोगों को हम क्यूरेबल और असाध्य रोगों को हम इनक्यूरेबल भी कह सकते हैं। ये दोनों रोग दो दो प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो साध्य रोग हैं वो दो प्रकार के होते हैं, सुसाध्य और क्रससाध्य। तो सुसाध्य का अर्थ है जो आराम से ठीक हो जाए, इजी क्यूरेबल। और क्रससाध्य जो होते हैं कठिनाई से ठीक होने वाले, क्यूरेबल तो है लेकिन डिफिकल्टी के साथ में। जो दूसरा असाध्य रोग है, इनक्यूरेबल हैं, वो भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है याप्य, दूसरा है अनुपक्रम। तो याप्य रोगों को हम बहुत इजी में अगर समझे तो कंट्रोलेबल, कि पथ्य तथा औषधि के प्रयोग से अल्पकाल के लिए रोग ठीक हो जाते हैं किंतु मूल रूप से ठीक नहीं होते। दूसरा प्रकार है अनुपक्रम, अचिकित्सकीय होते हैं, यानी कि जो किसी भी चिकित्सा में रेस्पॉन्ड नहीं करते, फैटल होते हैं कि जिसमें उसकी मृत्यु निश्चित होगी, तो वो होता है अनुपक्रम। साध्य और असाध्यता के आधार पर रोग के भेद को हम ऐसे टेबल के रूप में याद रख सकते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य। और साध्य रोग भी दो प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कृश साध्य। और असाध्य भी दो प्रकार के होते हैं, याप्य और अनुपक्रम। और अनुपक्रम को हम प्रत्याख्य भी कहते हैं। अब हम सुख साध्य रोग के लक्षण देखेंगे। तो रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधियों को सहन करने योग्य हो, अर्थात हम जानते हैं कि औषधि दो प्रकार की है, शोधन और समन। तो इन दोनों को रोगी का शरीर सहन करने योग्य होना चाहिए। युवा हो, पुरुष हो, जितात्मन हो, अर्थात जिसका अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण हो, सेल्फ कंट्रोल हो। रोग मर्म स्थान में न पहुंचा हो, और मर्म स्थान का अर्थ होता है वाइटल ऑर्गन जैसे हृदय, सिर, इनमें रोग न पहुंचा हो। निदान पूर्व रूप तथा लक्षण अल्प हो, अल्प का मतलब है कम हो। रोग उपद्रव रहित हो, अर्थात रोग के कॉम्प्लिकेशंस न हो। दूष्य देश ऋतु प्रकृति रोग सदृश्य न हो। अगर मैं कहूं कि कोई रोग कफ दोष से उत्पन्न है, अगर उसमें दूष्य रस धातु हो, देश आनूप हो, हम जानते हैं आनूप देश में कफ प्रदान होता है, ऋतु वसंत ऋतु हो, और प्रकृति कफज हो, अगर ये सब एक जैसे हो जाएंगे तो रोग क्या हो जाएगा, बलवान हो जाएगा, वह सुख साध्य नहीं होगा। तो ये सारे क्या होने चाहिए, रोग के सदृश्य नहीं होने चाहिए, तभी रोग क्या होगा, सुख साध्य होगा। वैद्य, औषध, परिचारक तथा रोगी अपने गुणों से संपन्न हो, अर्थात जो चतुष्पाद है वो अपने गुणों से संपन्न होने चाहिए। ग्रहों की दशा अनुकूल राशि में स्थित हो। रोग किसी एक दोष से उत्पन्न हो, हम जानते हैं कि दोष तीन प्रकार के होते हैं, वात पित्त और कफ, ये शारीरिक दोष हैं। तो इनमें से किसी एक दोष से उत्पन्न रोग क्या होगा, सुख साध्य होगा। रोग किसी एक मार्ग में स्थित हो तो वह रोग कैसा होगा, सुख साध्य होगा। तो रोग मार्ग तीन प्रकार के होते हैं, बाह्य, मध्य और आभ्यंतर। तो जब इनमें से किसी एक मार्ग में स्थित होगा तब रोग क्या होगा, सुख साध्य होगा। रोग नूतन हो, नूतन का अर्थ होता है बिल्कुल रोग नया हो, एक्यूट हो, तो वह कैसे होगा, सुख साध्य होगा। तो ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं, सुख साध्य रोग के लक्षण है। कृश साध्य रोग अर्थात क्योरेबल तो है लेकिन डिफिकल्टी के साथ में। तो जो रोग शस्त्र, क्षार एवं अग्निकर्म, विष आदि के प्रयोग से ठीक हो उसे कृश साध्य कहते हैं। सुख साध्य के पूर्वोक्त लक्षण मिले जुले हो, और जो अपन ने सुख साध्य रोग के जो लक्षण देखे थे उनमें से सारे के सारे लक्षण नहीं होंगे, थोड़े बहुत लक्षण हो तो वह रोग क्या होगा, कृश साध्य रोग होगा। याप्य रोग, याप्य रोग
असाध्य रोग का ये एक भेद है। जीवन के शेष रहने के कारण पथ्य, हितकर, आहार विहार और औषध के सेवन से याप्य रोग कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। तो याप्य रोगों को हम कंट्रोलेबल डिजीज बोलते हैं कि जब तक हम पथ्य का पालना करेंगे, जब तक हम ठीक रहेंगे, और जैसे हम पथ्य का त्याग करेंगे तो वो रोग उग्र रूप से वापस बढ़ जाता है। प्रत्याख्य रोग, इसे हम अनुपक्रम रोग भी कहते हैं, यह भी असाध्य रोग का ही एक भेद है। तो अनुपक्रम रोग में सुख साध्य की अत्यंत विपरीत स्थिति होती है, क्योंकि सुख साध्य रोग साध्य होता है और प्रत्याख्य रोग असाध्य होता है। इसमें इसके लक्षण हैं औत्सुक्य, मोह, अरिति, अरिष्ट लक्षण का दिखाई देना अर्थात मृत्यु सूचक लक्षण का दिखना, तथा इंद्रियों का नाश होना अर्थात जो सेंस ऑर्गन है वो काम करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से अनुपक्रम रोग में चिकित्सा करने का कोई फायदा नहीं मिलता है। अचिकित्सकीय रोगी अर्थात वैद्य को किन किन रोगियों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जो रोगी भिषक अर्थात वैद्य एवं राजा से द्वेष करते हों, शत्रु हों, जिनके पास साधन पूरे नहीं हो, जिसका चित्त स्थिर ना हो, जो वेद्य की आज्ञा को नहीं मानता हो, जिसकी आयु शेष न हो, जो चंड या अर्थात अभिमानी हो, शोक से ग्रसित हो, डरपोक हो, किए हुए का उपकार को न मानने वाला हो, तथा वेद्यमानी अर्थात चिकित्सक न होते हुए भी अपने आप को चिकित्सक माने, इन लोगों की चिकित्सा वेद्य को नहीं करनी चाहिए। संपूर्ण अष्टांग हृदय में 120 अध्याय हैं और इन 120 अध्यायों को 6 स्थानों में बांटा गया है और इन 6 स्थानों के अंदर ही अष्टांग आयुर्वेद का वर्णन हमें मिलता है। तो 6 स्थान कौन कौन से हैं? सूत्री स्थान, शारीर स्थान, निदान स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प सिद्धि स्थान और उत्तर स्थान। तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं, शारीर स्थान में 6 अध्याय हैं, निदान स्थान में 16 अध्याय हैं, चिकित्सा स्थान में 22 अध्याय हैं, कल्प सिद्धि स्थान में 6 अध्याय हैं और उत्तर स्थान में 40 अध्याय हैं। आगे इसमें 6 स्थानों में वर्णित 120 अध्यायों का नाम दिए हुए हैं। तो सूत्र स्थान में 30 अध्याय हैं। तो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही इन अध्यायों का नाम हमें याद हो जाएगा। बाकी और शेष स्थानों के अध्यायों के भी नाम आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार से अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान का पहला अध्याय आयुष काम्य आज पूरा हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।